माइंड ब्लोइंग के आज के सेगमेंट स्पोर्ट्स स्टेज में हम आपका स्वागत करते हैं। खेल से जुड़ी हर तरह की खोजपूर्ण, रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हम आपके रूबरू हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ एक खेल खेला करते थे, जिसका मराठी में अर्थ होता है गो एंड चेस, भागो और पीछा करो। वो खेल है खो खो। आगे बढ़ें तो 1920 से लेकर 2020 तक 100 सालों की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद टोक्यो ओलंपिक में एक खेल को शामिल किया गया। तो लोगों को, वहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए और वो खेल था कराटा। वेस्ट इंडीज एक समय वर्ल्ड चैंपियन था वनडे क्रिकेट का, और उसके तेज गेंदबाज हुआ करते थे वेस हॉल, वेस्ट इंडीज के, जिनकी गेंदें आग उगलती थी। उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो अपने तेज गेंदबाजी के बारे में वर्णन लिखा, और वो बुक है पेस लाइक फायर। अभी अभी कुछ दिन पहले आईसीसी ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच शुरू हुए पहले टेस्ट में काफ़ी चीज़ों पे बैन लगा दिया कि कोई भी खिलाड़ी अपने स्वेटर, रुमाल या कोई भी चीज़ अंपायर को नहीं दे सकेंगे, और विकेट गिरने पे एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे या एक दूसरे से लिपटेंगे नहीं। उसके अलावा एक और बड़े से चीज़ पे बैन लगाया आईसीसी ने, वो था लार, यानी कि लार से कोई भी गेंदबाज गेंद को साइन नहीं करेगा और चमकाएगा नहीं। अब हम आपको ले चलते हैं 1983 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था। उसके एक खिलाड़ी थे संदीप पाटिल, जिन्होंने भारत को सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचाने में काफ़ी मदद करी, और बॉब विलिस के एक ओवर में लगातार चौका मार के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। उन्होंने जब मुंबई आए तो देवश्री राय एक हीरोइन थी, उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी कभी अजनबी थे। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता। 1981 में वर्ल्ड कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया। 1980 और 81 में वे नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग थे, और वे थे प्रकाश पादुकोण, जिनकी पुत्री बॉलीवुड में बहुत बड़ी अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण। आगे चलते हैं। टेनिस का ग्रैंड स्लैम, बहुत लोग सुने होंगे टेनिस का ग्रैंड स्लैम। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड स्लैम कहा किसे जाता है। एक वर्ष में चारों प्रीमियर टूर्नामेंट अगर कोई एक खिलाड़ी लगातार जीत ले, उसे कहा जाता है टेनिस का ग्रैंड स्लैम विजेता। तो वो चारों टूर्नामेंट है, सबसे पहले जो साल के शुरू में शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद यूएस ओपन जो कि साल के अंत में होता है। चलिए इससे भी बेहतरीन हम आगे लेके आपको चलेंगे। 1975 में तीसरा वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करके वर्ल्ड कप जीता, और इसके कप्तान थे भारत के अजीत पाल सिंह। एक दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, वे पोलो के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अफसोस की बात कि वो मीनार पूरा न कर सके और बीच में ही एक दिन पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मृत्यु को प्राप्त हुए। चीन में 3 और 4 शताब्दी के समय एक खेल खेला जाता था, जिस खेल का नाम था सुचू। बाद में यही खेल 1314 ईस्वी में आधुनिक रूप में इंग्लैंड में विकसित हुआ, और ये आगे चल के फुटबॉल बन गया। अब चलते हैं थोड़ी क्रिकेट की तरफ। इंग्लैंड के दौरे पे गई एक टीम, जिसमें से 20 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए, और वे क्वारंटाइन में ही नहीं गए, अगले ही दिन वे मैदान पे प्रैक्टिस के लिए चले आए। वे टीम थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। चलिए ओलंपिक की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। काफ़ी पुराने समय जब हिटलर भी ओलंपिक देखे, 1936 बर्लिन ओलंपिक की बात है, जर्मनी में जब ओलंपिक हो रहा था, तो 100 मीटर की धाविका यूनाइटेड स्टेट्स की, जो फेल कर गई अपने आप को प्रूफ करने में कि वो फीमेल है, वो थी हेलेन स्टीफेंसन। रंगभेद के कारण अफ्रीकन क्रिकेट टीम पे बैन लग गया था, काफी दिनों तक ये बैन लगा। जब ये बैन हटा तो भारत से सबसे पहला टेस्ट सीरीज शुरू हुआ, और वो टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया फ्रेंडशिप सीरीज। विंबलडन इस बार रद्द होने से काफी खिलाड़ियों को नुकसान हुआ, और इंश्योरेंस ने
कम से कम खिलाड़ियों का घाटा कम करते हुए 94 करोड़ का कंपनसेशन दिया, जो कि 620 खिलाड़ियों के बीच में बांटा जाएगा। आगे चलते हैं। क्रिकेट के मशहूर अंपायर, जिन्हें एक समय लॉरेल और हॉडी के नाम से जाना जाता था, वे भारत के ही दोनों अंपायर हैं, जो एक काफी मोटे थे और एक पतले थे, रामास्वामी और स्वरूप किशन रेव। 1975 और 1979 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का खिताब जीता था वेस्ट इंडीज टीम ने। इनके कप्तान ब्लैक कैट के नाम से मशहूर थे और वे काफी तेज तर्रार कप्तान माने जाते थे। इनका नाम था क्लाइव लॉयड। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रहे कैसियस क्ले, जो कि बाद में वे अपने लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और बाद में वे बन गए मोहम्मद अली। टोक्यो ओलंपिक को पहला जेंडर बैलेंस ओलंपिक क्यों कहा जाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि आईओसी ने यह फैसला लिया कि अब तक जितने भी ओलंपिक हुए 1896 से, सब में कोई एक खिलाड़ी मेल या फीमेल वो लेके झंडा चलता था मार्च पास्ट के दौरान, लेकिन इस ओलंपिक में दोनों खिलाड़ी मेल और फीमेल वहां से झंडा लेके मार्च पास्ट के आगे चलेंगे, क्योंकि जेंडर बैलेंस करना था। और पहले जैसा कि केवल मेल चलते थे, अब मेल और फीमेल दोनों चलेंगे। अब मैं एक छोटा सा और जानकारी आपको दूं। क्रिकेट बहुत ही मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, तो किन्हें क्रिकेट का भीष्म पितामह माना जाता है, यानी कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट? तो बताता चलूं आपको, ये है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ग्रेस, यानी कि WG ग्रेस। सट्टा क्रिकेट को कहां ले जाएगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। अभी अभी कोरोना काल में एक ऐसा ही कांड हो गया, जो मोहाली में एक स्ट्रोकर्स क्रिकेट एसोसिएशन है, उसका मैदान कुछ लोगों ने भाड़े पे लिया। गांव था स्वरा, वहां पे एक मैच हुआ T20 का, जो दो टीमें, दो जर्सी में थी, एक थी इंडिया की, दूसरी श्रीलंका की। और ये बताया गया, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, ये बताया गया कि ये मैच श्रीलंका के बांडुला में खेला जा रहा है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में T20 मैच है। और लोगों ने सट्टा लगाया और ये असल में था, मोहाली में मैच चल रहा था और ये लोकल मैच चल रहा था। इसके जो रचयिता थे वे हैं राजस्थान के रविंद्र सिंह डांडीवाल। इससे भी पहले उन्होंने 5 कंट्री में ऐसे ऐसे मैच करा के सट्टा खिलवा चुके हैं। वो कंट्री है इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और अफगानिस्तान, जहां इस तरह के मैच हुए। लेकिन श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के कहने पे BCCI ने जांच पड़ताल शुरू किया और पंजाब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। और ये क्रिकेट के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है कि आज भी सट्टेबाजी होती है और धोखेबाजी होती है। धन्यवाद।